अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सेलिंग अ बुक फॉर $16.50। तो हमें कहा जा रहा है कि एक बुक को $16.50 का सेल करने के बाद एल्बर्ट लूजेस 12% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। एल्बर्ट को नुकसान उठाना पड़ा है 12% का कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें तो एक पर्सन है एल्बर्ट, उन्होंने एक बुक को बेचा है और जितने का बेचा है यानी बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो आपको बता दी है $16.50। और इस बुक को बेचने के बाद एल्बर्ट को नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? जो कि बनता है 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस का अगर आप 12% कम कर दें एक तरह का तो वो एल्बर्ट को नुकसान हुआ है। जितना वो 12% बनेगा कॉस्ट प्राइस का वो एल्बर्ट को नुकसान हुआ है। और आप ये चीज़ जानते हैं कि नुकसान तभी होता है कि जब आपने चीज़ जितने की खरीदी हो उससे कम पैसों में आपको बेचनी पड़ जाए। यानी एल्बर्ट ने ये किताब जितने की खरीदी थी उससे कम पैसों की बेची होगी, तभी एल्बर्ट को नुकसान हुआ होगा। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे नुकसान जो हुआ है, जो लॉस जो है, उसकी परसेंटेज हमें बताई हुई है जो कि बनती है 12% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। यानी बुक की जो कॉस्ट प्राइस थी उसका 12% जो है एल्बर्ट को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो हमने उसी बुक की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन से पहले भी आपको मैंने चीज़ समझाई है कि अक्सर औकात हम किसी चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू को 100% एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। काफ़ी दफ़ा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा आप इस वाले चैप्टर में भी, यहाँ पे भी परसेंटेज से रिलेटेड आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि हम मान लेंगे कि इस बुक की जो कॉस्ट प्राइस थी ना वो 100% थी। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिखूँगा। मैं लिखूँगा लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक वॉज 100%। अब 100% जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि 100% कितनी प्राइस बनती है तब तक हमें इस बुक की कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं हो पाएगी। तो बस आपने अपने जहन में ये रखना है कि 100% यहाँ पर बुक की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे खुद उन्होंने बता दिया कि एल्बर्ट को जितने की एल्बर्ट ने बुक खरीदी थी, बेचने के बाद उसको उसके सारे पैसे नहीं मिल पाए, क्योंकि लॉस तभी होता है कि जितने की आपने खरीदी हो उसमें से भी कुछ पैसे आपको कम मिले सेल करते वक्त। तो एल्बर्ट को 12% का नुकसान हुआ और हुआ भी किस प्राइस के ऊपर है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तो अगर हमने अपने क्वेश्चन में बुक की कॉस्ट प्राइस को 100% माना हुआ है तो हम 100% में से जितना नुकसान हुआ है 12% उसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि हमारे पास एक्चुअल प्राइस बुक की हमने मानी हुई 100% है, जो कि हमने फाइंड आउट भी करके दिखानी है, और उसमें से माइनस कर दूं कितना? 12%, जितना नुकसान हो चुका है इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 100 माइनस 12% कितना होता है? वो होता है 88%। इस 88% का ये मतलब है कि एल्बर्ट को सिर्फ 88% ही मिल पाए होंगे पैसे वापस। यानी बुक की कॉस्ट प्राइस तो 100% थी, उसको या तो 100% मिलते या इससे ज़्यादा मिलते प्रॉफिट के लिए, लेकिन क्योंकि उसको नुकसान हुआ है तो 100% में से भी 12% कम कर दें तो सिर्फ 88% जितनी बुक की प्राइस बनती थी उतने ही उसको पैसे वापस मिले होंगे। यानी 88% हमें वो प्राइस एक तरह की पता चल रही है। 88% एक तरह का उस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने की एल्बर्ट ने ये बुक बेच दी होगी। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ लिख दें कि हम 88% अगर निकाल लें उस बुक की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का, यानी 88% निकाल लें बुक की कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आनी चाहिए? ये इक्वल आनी चाहिए सेलिंग प्राइस के, क्योंकि ये वो प्राइस है जो एल्बर्ट को मिली है और एल्बर्ट को वो जो प्राइस मिली होगी वो जाहिर बात है तब मिली होगी जब उन्होंने ये बुक सेल की होगी। तो अगर लॉस 12% का है, इसका मतलब 88% वाली प्राइस वापस मिली है। यानी जब सेल किया है बुक को तो 88% जो है प्राइस आपको वापस मिल गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बुक की कोई भी कॉस्ट प्राइस थी उसका हम सिर्फ 88% निकाल लें तो वो वाली कीमत आएगी जिस पे एल्बर्ट ने बुक बेची होगी। यानी वो पैसे जो बुक बेचने के बाद एल्बर्ट को वापस मिले होंगे, और जो पैसे वापस मिले हैं वो $16.50 है और वो बुक की सेलिंग प्राइस है। तो इसलिए मैं ये लिखूंगा कि 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है? वो है सेलिंग प्राइस के। तो अब मैं जस्ट इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे वैसे का वैसे सब कुछ लिखूंगा, और सेलिंग प्राइस मेरे पास ऊपर गिवन है वो है $16.50।
तो ये हमने एक इक्वेशन सेटअप कर ली। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो 100% चाहिए ना, क्योंकि हमने तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है, और मैंने आपको ये बताया कि इस बुक की कॉस्ट प्राइस को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, 100% के साथ। और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 88%। तो किसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 100% बना लें तो हमें इसके राइट साइड पे जो प्राइस नजर आएगी वो बेसिकली इस बुक की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। तो हमने क्या करना होगा, इस 88% को 100% में कन्वर्ट करना होगा। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर लिखा होगा 88 जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको एक तरफ मूव कर देना है, दूसरी तरफ मूव कर देना है। जैसे ये लेफ्ट साइड पर है, इसको राइट साइड पे मूव कर देना है। आपने यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे ही समझना है कि 88 एक तरह का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 88 को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी जस्ट यहाँ पे 1% बचेगा। बाकी तमाम चीज़ें आपने वैसे की वैसे लिखनी है, यानी 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस वैसे लिखना है, यहाँ पे $16.50 को भी आपने वैसे लिखना है, और 88 जो यहाँ पर एक तरह का आप समझ लें मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपको देखिए 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बारे में पता चल गया कि 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस इस फ्रैक्शन के इक्वल है। अब आपको कितनी चाहिए, आपको तो 100% चाहिए, क्योंकि जब आप 100% यहाँ पे ले आएंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस का अंदाजा हो जाएगा, और उसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इस बुक की कॉस्ट प्राइस। तो 1 को 100% बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन की एक तरह से दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 100%। आगे ये ऑफ वैसे ही, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे भी हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 16.50 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डॉलर का सिंबल बिल्कुल एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं जल्दी से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं तो 16.50 को डिवाइड करेंगे 88 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 75/4, जिसको आप SD बटन दबाएंगे तो ये आपके पास डेसिमल में आ जाएगा, यानी ये बनता है 18.75। और इसको आप जो मिक्स फ्रैक्शन में आप कह लें, या आप कह लें इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे शिफ्ट और ये SD का बटन दबाऊंगा तो ये आपको यहाँ पे ये भी प्राइस पता चल सकती है 18 होल 3/4। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 18 होल 3/4। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। इसका मतलब इस बुक की जो कॉस्ट प्राइस थी 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो वो कितनी थी, वो थी $18.75, या आप उसको इस तरह भी मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हमने अपनी इस बुक की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली कि ये बुक थी $18.75 की, लेकिन बेची गई है $16.50 की, यानी एल्बर्ट को नुकसान हुआ होगा, तभी इसी प्राइस के ऊपर जब खरीदी थी तो इतने की बेची है, तो इसी वजह से इसमें नुकसान आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी स्टेटमेंट, इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।